केवीएस के रिक्रूटमेंट को लेकर छोटी से बारीक बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह को लेकर हम समझ रहे थे, जहां पर हम केवल और केवल सीधी बात कर रहे थे बिना किसी बकवास के। सभी वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है उसको समझने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन करके एक प्लेलिस्ट होगा, इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स सिंक्रोनाइज्ड, शॉर्ट और क्रिस्प वे में सभी लेक्चर्स को आप देखकर समझ सकते हो केवीएस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इसमें जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसमें सिलेक्शन हो सकता है, सभी बातें एक्सप्लेन्ड है। तो इसके पहले हमने पीआरटी, टीजीटी वगैरह को कवर किया। अब हम देखते हैं पीजीटी के लिए। केवीएस पीजीटी में टोटल अलग अलग 12 कैटेगरी के टीचर्स को इनवाइट कर रहा है। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, पीजीटी का मतलब ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसका मतलब ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि पहला आपका इन सभी सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। पीजी के लिए जो अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 40 इयर्स का है, बाकी का कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन अलाउड है। उसके बाद हमको ये देखना था कि आपके पास मास्टर डिग्री हो, यानी कि जैसा कि मैं बोल रहा था आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। या तो आपके पास पीजीटी इंग्लिश हो, पीजीटी हिंदी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड साथ में बीएड भी कंप्लीट हो। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड या उसके समांतर कोई और डिग्री। तो यानी कि पीजीटी बनने के लिए आपका पीजी प्लस बीएड होना जरूरी है, और इसमें सीटेट एक कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। इसके पहले केवीएस वाले सभी पीआरटी में, टीजीटी में आपने देखा होगा कि सीटेट मांगता है। तो देखो दो बातें यहां पर, अक्सर पीजी वाले लड़के क्या बेवकूफी करते हैं, सर हम तो पीजी हैं तो हमको तो सीटेट की जरूरत नहीं है। भाई अगर तुम पीजी हो ना तो तुमको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ही टीजीटी के लिए अप्लाई करोगे, पीआरटी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर सीटेट पास होना जरूरी है। तो जरूरी है कि सीटेट का एग्जाम भी टाइमली क्वालिफाई करके रखिए। आते हैं मुद्दे पर। केवीएस में पीजीटी बनने के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और इन किसी भी सब्जेक्ट्स में से आपने पीजी कर रखा है तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। बाकी का जैसा कि आपको पता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी बायोटेक्स का इन्होंने स्पेसिफिकेशन थोड़ा अलग से क्लैरिफाई कर रखा है। ये सीरियल नंबर 11-12 वाला कंप्यूटर साइंस और बायोटेक, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर डोएक से ओ लेवल के बजाय बी या सी लेवल, उससे ऊपर का जो डिग्री होता है वो आपने कर रखा है डोएक से, तो भी आप एलिजिबल हो। ये फॉर्मली एनआईएलईटी कहते थे, ठीक है, अब एनआईएलईटी कहते हैं, सॉरी फॉर्मली डोएक कहते थे। तो वहां से अगर आपने बी लेवल या सी लेवल का कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। बाकी का बी बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हो। और बायोटेक का मतलब ये होगा कि मास्टर्स डिग्री आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में है, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में है, तो आप पीजीटी बायोटेक का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। तो केवीएस में पीजीटी के लिए टोटल 1409 सीट्स है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जिस सब्जेक्ट्स में आपने पीजी कर रखा है सभी सीट स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पर हैं। आप अपने अपने पीजी के सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी हो उस हिसाब से अपना सीट स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल 1409 सीट्स हैं। देख लेते हैं सिलेबस क्या है। केवीएस के पीजीटी के सिलेबस में टोटल 180 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन करना होता है। आपको 180 मार्क्स का पेपर आता है, 180 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट भी मिलता है। 180 मिनट का मतलब हो गया टोटल आपको 3 आवर्स मिलते हैं पेपर देने के लिए। इसमें क्या होगा, 100 नंबर आपसे वो पूछेगा जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है। जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। बाकी का 80 मार्क्स का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, जहां पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, और ये जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का जो भी सेक्शन आपने पढ़ रखा है वो मेजरली पार्ट 3 में यहाँ पर हमें कवर होता हुआ देखने के लिए मिलता है। बाकी का ऐसा है कि आपने पीजी कर रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसका एग्जैक्ट सिलेबस, ये 100 मार्क्स वाला सिलेबस आपको जानना है कि ये 100 मार्क्स वाला मेरा क्या सिलेबस है, आप नीचे कमेंट कर देना आई वांट कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीजी। मान लो कॉमर्स के हो तो कॉमर्स लिख देना, हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री लिख देना। उसके रिप्लाई में मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करना, अपने जो भी पीजी का सब्जेक्ट होगा उस पर्टिकुलर
लिंक पर क्लिक करने से आपका पीजी का सिलेबस खुल जाएगा। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस डाल दिया गया है, या फिर हमारी कंपनी delhibytes.in के वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीजीटी का एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ही होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक एग्जाम सेंटर आपको ऑनलाइन एलोकेट हो जाएगा, जिस सेंटर पर आप जाओगे और वहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। फॉर्म फिल करने के लिए जो फी देना है वो 1500 रुपए का है पीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिलिंग का डेट है 5 दिसंबर से शुरू होगा, लास्ट डेट है फॉर्म जिस दिन क्लोज हो जाएगा वो 26 दिसंबर है। बाकी का केवीएस की किसी भी अपडेट, न्यूज और क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम सर्च करें। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।